आपको होशियार बोलते बोलते सियारों ने क्या किया, आपको हमेशा आपके अधिकार, आपके हक, आपके जुनून को नोचते रहे। ये उसी तरह की बात है कि आपको बरगलाया गया, आपको उस्काया गया, आपको मेन बातों से हमेशा दूर रखा गया, सच्चाई से हमेशा दूर रखा गया। और ये सच्चाई ऐसी है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका हक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। बात हम कर रहे हैं 17 जातियों के को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाले प्रोपगंडा का। इसको मैं प्रोपगंडा ही बोलूंगा। बेसिकली है क्या कि इस जो 17 जातियों की बात है वो रियलिटी ये है कि ये एक समूह है जो भारत के संविधान में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची में हमें रखा गया है, और वो है मझवार, तुरहा, गौड़। इन्हीं समूह के लोग अपने नाम के आगे, जैसे मैं महेंद्र हूं तो मैंने अपने नाम के आगे मल्लाह लिख दिया या केवट लिख दिया या निषाद लिख दिया। बेसिकली हमें इस समूह, हम जिस समूह से आते हैं, जिस संविधान में जो हमें समूह मिला हुआ है, जो घर मिला है, वो अनुसूचित जाति का मिला है। और वहां पे हमारे नाम, हमारे समूह को मझवार के श्रेणी में, अनुसूचित जाति के सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ये संविधान में प्रदत्त हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसी तरह से तुरहा, जिसमें तुरहा नाम है, उसी तरह से गौड़ है। हम आपको ये बताना हम इसलिए इस बात पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के बिहार में एक पार्टी भी बन गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा सरकार इसी मुद्दे को लेकर के एक बार बन चुकी है। उस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे ही समाज की एक पार्टी इसी मुद्दे को उठा करके भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके एक स्थान स्थापित किया। लेकिन हमारा मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ। अब वो हल इसलिए नहीं हुआ कि इस प्रोपगंडे को अगर दूसरे जातियों के लोगों ने, दूसरे जाति के नेताओं ने पनपाया तो हमारे जाति के अज्ञान, अनपढ़, व्यापारी और इस तरह के नेताओं ने इसको प्रोपगंडा के तरह यूज किया, उपयोग किया। और इसी कारण हमारा जो आरक्षण है, जो हमें 1950 से हमको जिस अनुसूचित जाति के सूची में रखा गया, उस सूची में हम अभी तक हमको वो सूची में व्यवस्थित नहीं किया गया। रीजन ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने सरनेम को जाति के रूप में स्थापित कराया। और ये हुआ 1992 के बाद, जब पिछड़ी जाति की सूची आई, पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू हुआ। उसके पहले हमारे समाज को मझवार के रूप में जाना जाता था, उसके पहले हमारे समाज को तुरहा के रूप में जाना जाता था, उसके पहले हमारे समाज को गौड़ के रूप में जाना जाता था। तो संविधान ये कहता है, संविधान की धारा ये कहती है कि किसी भी अनुसूचित जाति में एक बिंदी को भी अगर आपको परिवर्तित करना है, व्यवस्थित करना है, जोड़ना है, तो लोकसभा और राज्यसभा में कानून जो धारा 1941-42 है उसके अंतर्गत चर्चा करना पड़ेगा, और उसके अनुसार ही आप उसमें शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो हमारा जो समस्या था, हमारा समस्या ये था कि हमें अनुसूचित जाति के समूह में उत्तर प्रदेश की सूची में मझवार के नाम से व्यवस्थित किया गया था। 1992 तक ये प्रावधान था। हमारे समाज में गरीबी, अशिक्षा और बहुत ज्यादा इन सब मुद्दों पर हम ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाए थे। और इस कारण से जब पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसमें किसी को मल्लाह बना दिया गया, किसी को केवट बना दिया गया। जो हमारे सरनेम थे, पुकारू नाम थे, उसी के नाम से हमको ये कर दिया गया है। जब आप उस सूची को उठा करके देखेंगे, 1961 की सूची है, 1977 के आसपास की वो अवधारणा है, उसमें हमारे जो मझवार हैं, मझवार समूह के साथ में जैसे चमार अनुसूचित जाति के सूची के सामने 4-5 नाम उनके उप नामों को जोड़ा गया और लिखा गया, उसी तरह से हमारी भी सूची में
जो हमारी मझवार अनुसूचित जाति की सूची, तो उसमें केवट, मल्लाह, मुजाविर, गौड़, इस तरह से हम 13-14 नाम जो अभी 17 जाति तथाकथित 17 जाति के नाम दिया गया है उसमें उनको वर्णित किया गया है। तो अब ये बताइए, इसको प्रोगंडा, ये उस सच्चाई को बाद में जाकर के शामिल करना है, अनुसूचित जाति में शामिल करना है, अनुसूचित जाति में शामिल करना है का प्रोगंडा ही तो है ये। किसी ने सच्चाई को व्याख्यानित आज तक हमारे समाज के मुखियाओं ने जो पार्टियां बड़ी बड़ी बना ली, जो मतलब सहभागिता ले लिया, उन लोगों ने कभी इस मुद्दे को के तरफ केंद्रित किया? ये सब राजनीतिक प्रोपगंडे हैं। हमें पहले तो जो इस समाज के लोग हैं, उन समाज को जिन्होंने भूलवश, त्रुटिवश पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बना लिया है, उस सर्टिफिकेट को उसी तरह सरेंडर करना पड़ेगा जिस तरह से जो राशन कार्ड धारकों ने गलतीवश या अज्ञानतावश या लालचवश बना लिया था, जो उस कैटेगरी में नहीं आते थे। उसी तरह से हमें भी अपनी पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र को सरकार के हवाले करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, सरकार को एक प्रपत्र देना पड़ेगा कि माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्च सदन, माननीय लोकसभा, माननीय विधानसभा, माननीय विधान परिषद, हमें पूर्व की स्थिति में जो हमें सहायता, सहयोग और जिस सूची में वर्णित किया गया था, उस सूची में, उत्तर प्रदेश की सूची के मझवार में, तुराहा में, गौड़ में शामिल के पूर्व के प्रारूप में ये किया जाए। हम त्रुटिवश, गलतीवश जो ओबीसी की अवधारणा जब आई, पिछड़ी जाति की जब आरक्षण लागू हुआ, तो उसमें हम चले गए हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के प्रोपगंडा को मत अपनाइए। हमारे पास इतना ताकत नहीं है, हमारे पास इतने ईमानदार नेतृत्व नहीं है कि जो संसद में बहस करा करके हमको उसी तरह से शामिल कराने का जो प्रक्रिया है कर सके। वो शामिल का प्रारूप गलत है। हम ऑलरेडी मझवार, तुराहा, गौड़ के रूप में हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन है, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे अपनी जात प्रमाण पत्र को, जो आपको पिछड़ी जात का मिला है, तब तक अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र हमको नहीं मिल पाएगा। नेता आएंगे, हर 2.5 साल में उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव होता है, हर 2.5 साल में अपना नेतागिरी करेंगे, अपने परिवार को, अपने आप को स्थापित करेंगे, चले जाएंगे, समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए सामूहिक रूप से इस समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप संविधान को पढ़िए और संविधान में दी हुई आप उस शक्ति को समझिए। उस शक्ति में आप मझवार हैं, आप तुराहा हैं, आप गौड़ हैं, आप 17 जाति में आपको 17 जाति में गलती बस आपको डाल दिया गया। यहाँ गलती बस आपने बनवा लिया था, आपने जात प्रमाण पत्र बनवा लिया था। इसलिए अनुसूचित जाति का जो प्रावधान है, जो धारा 341 है, यही कहता है कि आपका पूर्व की स्थिति जो रही है उसमें आप आसानी से किसी भी सरकार से निवेदन करके आप जा सकते हैं। अगर आप उसमें जरा सा चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर अपना तिहाई बहुमत लाइए और उसके बाद उस प्रावधान को चेंज करिए। इसलिए हे निषाद समाज के लोगों, हे मझवार समूह के सभी उपनामित लोग, आपसे यही निवेदन है, अगर आपने चाहिए आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, तो आप अपने पिछड़ी जाति का जो भी प्रावधान है उस प्रावधान को त्याग दीजिए। आपको अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित जाति की सारी सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का चलाई हुई कलम को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। हम आप मन बढ़ई में और हमारे समाज के कुछ नेताओं ने और पिछड़ी जाति के कुछ नेताओं ने हमारे भविष्य को, हमारे नौनिहालों को लगभग 30 साल से रौंदते आ रहे हैं, हमको अधिकार से वंचित करते आ रहे हैं और जो भी चीजें हमको मिला है उससे दूर करते जा रहे हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव में और एक तरह से हमें मतलब 17 जातियों में बांट करके हम 3 समूह में रहे हैं। वो 3 समूह उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में वर्णित है, गौड़, तुराहा, मझवार। हम उसी के जाई हैं, हमें उसी में जाना है। जय निषाद राज, जय निषाद राज।